आप देख रहे हैं तेजी से बढ़ता है यूट्यूब चैनल केडी न्यूज 24। मैं दीपाली गुप्ता। आइए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। दबंगई व गुंडई के चलते चली ताबड़तोड़ गोलियां। दबंगों ने घर के अंदर और बाहर जमकर किया उपद्रव। घर में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट। दबंगों को नहीं पुलिस का खौफ। घंटों चली दबंगों की गुंडई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। अपराधियों की हो रही तलाश। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार भले ही प्रदेश में राम राज होने की बात कर रही हो, लेकिन अपराधियों के हौसले के आगे पुलिस प्रशासन बौना साबित हो रहा है। कानपुर देहात में पुराने विवाद के चलते कुछ दबंगों ने अपने ही पड़ोसी के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घर में घुसकर सारा सामान तोड़ दिया और महिलाओं के साथ भी मारपीट की। पीड़ित के घर के बाहर और घर में घुसकर कई राउंड फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और हमलावर हुए अज्ञात बदमाशों पर शिकंजा कस दिया। अपराधियों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। गौर से देखिए इस नज़ारे को। देर रात घर के बाहर चल रही है ताबड़तोड़ गोलियां। रात के अंधेरे में दबंगों का दिखाकर तांडव। लाठी और डंडों समेत कई राउंड दबंगों ने की फायरिंग। मामला कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र के रनिया इलाके के चटकपुर गांव का है, जहां देर रात आधा दर्जन से ऊपर दबंगों ने अपने ही पड़ोसी के ऊपर हमला बोल दिया। हमले में दबंगों ने पड़ोसी के घर का दरवाजा तोड़कर उसके घर में तांडव मचा दिया। महिलाओं, बच्चों और पुरुषों समेत एक साथ सभी को बेरहमी से पीट दिया। भद्दी भद्दी गालियां दी गई। सड़क पर होता रहा दबंगों का नंगा नाच। आप जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को, जिसमें एक युवक घर के अंदर से गालियां बकते हुए हाथों में कट्टा लहराकर फायरिंग कर रहा है। खुलेआम दबंगों की यह तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घंटों दबंगों ने बरपाया पीड़ित के परिवार पर अपना कहर। पीड़ित मोहम्मद निहाल दरअसल छोटे मोटे कारोबार से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। देश में उसके माता पिता, उसकी पत्नी और भाई के एक साथ अपने घर में रहते हैं। कुछ दिनों पहले हुए पड़ोसी से विवाद के चलते दोनों ही पक्ष में क्षेत्रीय पुलिस को विवाद की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों में समझौता कराकर मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन दूसरा पक्ष उस विवाद को रंजिश मान कर आगे की किसी घटना को अंजाम देने का इंतजार कर रहा था। देर रात हुई दबंगों की दबंगई से इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। लोग पूरी तरीके से दहशत में और कुछ भी कहने से कतरा रहे। खौफ इतना है कि लोग अपने घरों से निकलना भी नहीं चाहते। शायद जबान खोलने का खामियाजा वह देख चुके हैं। दबंगों ने रात में किए स्थानों में इस कदर कहर बरपाए कि इलाकाई लोगों के दिलों में दहशत फैल गई। जनपद में लगातार दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस जांच की डफली बजा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रदेश में राम राज होने का दावा करने वाली सरकार क्या कर रही है। आखिर पुलिस का राज किस कदर अपराधियों के आगे कमजोर होता जा रहा है। अगर इसी तरीके से अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम देते रहे तो शायद राम राज की परिभाषा प्रदेश में बदल जाएगी। क्या अपराधियों को कद जनपद में इतना बढ़ गया कि पुलिस उनके गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रही। आखिर किसकी से पर कर रहे हैं यह दबंग दबंगई। आखिर पुलिस क्यों बनी है इन बदमाशों के आगे मूक दर्शक। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में नामजद एफआईआर दर्ज कर ली और अपराधियों की पकड़ के लिए टीमें गठित कर दी। लेकिन कानपुर देहात की पुलिस घटना के इतने घंटों के बाद भी अभी भी खाली हाथ दिख रही है। सर्वेश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट केडी न्यूज 24 के लिए। कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी समझ में नहीं आ रही है। क्या माहौल है घर का आपका? गोलियां चली हैं, परेशान है पूरा परिवार? पूरा घर परेशान है। पूरी गोलियां, इतनी गोलियां चली हैं, कम से कम 8-10 गोली तो पुलिस वाले खुद उठा के लेके गए। ये समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा गोली उन्होंने फायरिंग बहुत करी है। और मेरे कनपट्टी में रखी, मेरे सर में रखी कि मार देंगे तुमको, तुम्हारे बेटे कहाँ हैं। हमने मेरे अब आप क्या चाह रही हो पुलिस प्रशासन से? अब यही चाह रहे हैं कि भैया हमारे बच्चों की देखो सुरक्षा करिए आप लोग हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल बेजान है। मेरे बच्चे लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करते हैं। ज़बरदस्ती की ये इतना बड़ा प्लान लगाया गया है और घर के अंदर घुस के मतलब ज़बरदस्ती हम लोग को मारा गया है। ठीक। और घर हमारे यहाँ
बाद जो है बहुत सारे लोग बदमाश लोग जो है अंदर घुस गए, एकदम से फायरिंग करने लगे, गेट तोड़ के अंदर आ गए। हम लोग सब लोग डर गए, सब लोग इधर उधर भागने लगे और हम लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे। वो लोग अगर फायर करते जा रहे थे और कुछ लोग बाहर सामान सब तोड़ रहे थे। बहुत सारे लोग थे, सब सामान तोड़ते जा रहे थे। अगर जब लड़कों को बुलाओ सबको मारूंगा। और क्या क्या कहीं ऐसे लोग थे जिनको आप पहचानती हो? किसी को नहीं जानते, वो बाहर से बुलाए गए थे। और ये जो इनका मेडिकल स्टोर है राजू, ये जनार्दन जो है उनका लड़का है और मुन्नी देवी उनकी माँ, ये लोग बैठे वहीं सामने करवा रही थी। जब हम लोग ने वो लोग चले गए हैं, जब हम लोग बाहर निकले तो बस वही लोग मौजूद थे, सब कुछ उन्होंने सामने कराया और फिर बाद में भाग गई वो लोग वहाँ से। तो आपने सब अपने आंखों से देखा? हम लोग घर में सेफ नहीं रहा, हम लोग बस अम्मी मेरी और हम मेरी अम्मी को हमको मारा, हम लोग को परेशान किया। तो आप लोग थाने गए थे बेटा? हाँ थाने गए थे, वहाँ पे कोई हम लोग को सुनवाई कोई नहीं हुई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कल से हम लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं। हमारी तबीयत खराब थी, मेरी अम्मी के ऊपर तो गन पॉइंट कर दी थी, कह रहे तुझे भी मारूंगा, अगर हम अम्मी को बचाने लगे तो हमको भी मार रहे थे। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि आप लोग सुनवाई करिए, आप लोग हमारी मदद करिए। मेरे भाई तो घर पे नहीं सेफ है तो बाहर कैसे सेफ होंगे? वो लोग तो बिजनेस वाले हैं, कब तक घर में अंदर रहेंगे? कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जानती हो? काफ़ी लोग बता किसी रहे को नहीं जानते, वो सब जो बाहर के लोग बुलाए गए थे वो कोई थे ही नहीं, हमने आज तक देखा ही नहीं उन लोगों को यहाँ पे। बस जनार्दन को जानते हैं, उनके राजू। ये जनार्दन कौन है? जनार्दन जो है ये जिनके मकान में रहते हैं किराएदार, जो लोग बुलाए गए थे बाहर से, वो जनार्दन यहाँ पे रहते हैं। मुन्नी देवी है, उनका लड़का जनार्दन है, वो भी प्रेस में है किसी में। ठीक ठीक। हाँ तो वो उन्होंने ये सब कराया, सामने वो लोग बैठे थे और वो लोग जो है जब देखा ये सब मसला बढ़ गया तो वो लोग भाग गए। ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.